कल्पना कीजिए कि अचानक हॉस्पिटल में एक साथ 50-100 इंजर्ड पेशेंट्स आ जाएं। कारण हो सकता है ट्रेन एक्सीडेंट, मेजर फायर, अर्थक्वेक, एपिडेमिक आउटब्रेक। अगर हॉस्पिटल के पास डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान नहीं है तो पेशेंट केयर कंप्लीटली कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए एनएबीएच ने COP4 स्टैंडर्ड बनाया है, जो हॉस्पिटल को कम्युनिटी इमरजेंसीज और डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहने की रिक्वायरमेंट देता है। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे COP4 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को COP4 कंप्लायंट कैसे बनाना है। COP4 क्या है? COP4 स्टैंडर्ड कहता है The organization plans and implements mechanisms for the care of patients during community emergencies, epidemics and other disasters. इसका मतलब है हॉस्पिटल को डिजास्टर सिचुएशंस के दौरान पेशेंट केयर मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान डेवलप करना चाहिए। COP4 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP4 में मुख्य एलिमेंट्स शामिल हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल डिजास्टर्स, डॉक्यूमेंटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, availability of medical supplies and resources, disaster plan testing through drills, assessor इन elements को documents, mock drill reports और staff awareness के माध्यम से verify करता है। Identification of potential disasters hospital को identify करना चाहिए कौन कौन से disasters उसके area में occur हो सकते हैं। Examples: earthquake, flood, train accident, industrial accidents, epidemic outbreaks, location-based risk identification। डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन हॉस्पिटल की जियोग्राफिकल लोकेशन और कम्युनिटी प्रोफाइल के आधार पर किया जाता है। उदाहरण: इंडस्ट्रियल एरिया, केमिकल एक्सीडेंट्स, फ्लड प्रोन एरिया, फ्लड डिजास्टर, अर्बन सिटी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। COP4 के अनुसार हॉस्पिटल के पास डॉक्यूमेंटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। ये प्लान डिफाइन करता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिसोर्स मैनेजमेंट, अलर्ट कोड सिस्टम। डिजास्टर प्लान में अलर्ट कोड सिस्टम डिफाइन होना चाहिए। ये कोड स्टाफ को क्विकली इन्फॉर्म करते हैं कि हॉस्पिटल डिजास्टर मोड में एक्टिवेट हो गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजास्टर सिचुएशंस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल हो सकता है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, कमांड न्यूक्लियस। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में कमांड न्यूक्लियस या कमांड सेंटर डिफाइंड होना चाहिए। ये टीम रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन। एक्शन कार्ड्स फॉर स्टाफ। डिजास्टर प्लान में स्टाफ के लिए एक्शन कार्ड्स डिफाइंड होने चाहिए। एक्शन कार्ड्स बताते हैं स्टाफ रोल क्या होगा, किस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। रिसोर्स प्लानिंग। डिजास्टर सिचुएशंस में हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए एडिक्वेट मेडिकल सप्लाईज, इमरजेंसी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट। रिसोर्सेज का लेवल डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड डिजास्टर रिस्क पर। ट्रियाज ड्यूरिंग डिजास्टर। मास कैजुअलिटी इवेंट्स में हॉस्पिटल को ट्रियाज सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये ट्रियाज फॉलो करता है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गाइडलाइंस, रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट एरियाज। डिजास्टर प्लान में डिफाइन होना चाहिए कैजुअलिटी रिसेप्शन एरिया, ट्रियाज एरिया, ट्रीटमेंट एरिया। इससे पेशेंट फ्लो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन। डिजास्टर प्लान में ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स भी डिफाइंड होने चाहिए, जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज, पेशेंट शिफ्टिंग प्रोसेस। विजिटर एंड क्राउड कंट्रोल। डिजास्टर सिचुएशंस में क्राउड कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटल को डिफाइन करना चाहिए विजिटर मैनेजमेंट, मूवमेंट कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स एंड पीपल, मैनेजिंग एग्जिस्टिंग पेशेंट्स। अगर डिजास्टर सिचुएशन में हॉस्पिटल ओवरलोड हो जाए तो हॉस्पिटल को कंसिडर करना चाहिए अर्ली डिस्चार्ज ऑफ स्टेबल पेशेंट्स, रिलोकेशन ऑफ एडमिटेड पेशेंट्स, लीगल कंप्लायंस। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना चाहिए लोकल लॉज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज। अ गुड रेफरेंस डॉक्यूमेंट है NDMA गाइडलाइंस। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सप्लाईज। डिजास्टर सिचुएशंस में हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए एडिक्वेट मेडिसिन्स, कंज्यूमेबल्स, इक्विपमेंट। ये रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड वर्कलोड के अनुसार प्लान किए जाते हैं। डिजास्टर प्लान टेस्टिंग। COP4 के अनुसार डिजास्टर प्लान को रेगुलरली टेस्ट करना मैंडेटरी है। डिजास्टर प्लान को कम से कम साल में 2 बार टेस्ट किया जाना चाहिए। अगर हॉस्पिटल के पास मल्टीपल डिजास्टर प्लान्स हैं, तो हर प्लान को कम से कम 2 बार टेस्ट करना चाहिए। डिजास्टर प्लान टेस्टिंग के लिए मेथड्स हो सकते हैं टेबल टॉप एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल रिक्वायरमेंट। कम से कम साल में एक फुल डिजास्टर मॉक ड्रिल होना चाहिए। मॉक ड्रिल में सिम्युलेटेड पेशेंट्स यूज किए जाते हैं। रियल स्टाफ रिस्पॉन्स एवैल्यूएट किया जाता है। मॉक ड्रिल एवैल्यूएशन।
मॉक ड्रिल के बाद हॉस्पिटल को करना चाहिए। वेरिएशन एनालिसिस, डीब्रीफिंग सेशन, करेक्टिव एक्शंस। मॉक ड्रिल फाइंडिंग्स के आधार पर हॉस्पिटल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। करेक्टिव एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शंस, ताकि डिजास्टर रिस्पॉन्स फ्यूचर में इंप्रूव हो सके। कॉमन एनसी इन COP4। COP4 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मॉक ड्रिल्स कंडक्टेड नहीं है, स्टाफ डिजास्टर रोल से अनअवेयर है, रिसोर्स प्लानिंग इनएडिक्वेट है, मॉक ड्रिल एनालिसिस डॉक्यूमेंटेड नहीं है। COP4 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को COP4 कंप्लायंट बनाने के लिए डिजास्टर रिस्क असेसमेंट करें, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डेवलप करें, स्टाफ ट्रेनिंग कॉन्डक्ट करें, मॉक ड्रिल्स रेगुलरली कंडक्ट करें, मॉक ड्रिल फाइंडिंग्स एनालाइज करके कैपर इंप्लीमेंट करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP4 स्टैंडर्ड को इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP5 कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR सर्विसेज आर प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।